हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इनफैक्ट एल्कीन का रिएक्शन होता किसके वजह से? एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है और इसी के वजह से रिएक्शंस होता है। जैसे देखो, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और ये जो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है जिसके वजह से ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। और अगर ये पाई बॉन्ड टूट गया तो देखो क्या होगा, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन। और इस केस में इसके साथ एक बॉन्ड बन सकता है और इसके साथ एक बॉन्ड बन सकता है। इसका मतलब एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अब ये एडिशन हो सकता है हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ डबल बॉन्ड पे तो बोलेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अगर HX का एडिशन हुआ डबल बॉन्ड पे तो बोलेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अगर XX का एडिशन हुआ डबल बॉन्ड पे तो बोलेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अगर HOH मतलब वाटर का एडिशन हुआ डबल बॉन्ड पे तो बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगर OH का एडिशन हुआ डबल बॉन्ड पे तो बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। मतलब एल्कीन का जो रिएक्शन है मेनली इस पाई बॉन्ड के कमजोर होने के वजह से है। हालांकि और भी रिएक्शन है जिसमें ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, बट एक एक करके सारे रिएक्शंस को हम देखेंगे। देखो, हमने वीडियो को एडिट करना बंद कर दिया है। पहले हम वीडियो बनाते थे, उसके बाद उसको एडिट करते थे ताकि क्लियरिटी ज्यादा हो, डिफिनेशन बढ़ा देते थे। लेकिन अब वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और वीडियो ज्यादा बनाना है। अगर किसी को में भी दिखने में प्रॉब्लम हो वीडियो तो हमें जरूर कॉल करेगा या मैसेज करेगा या कमेंट करेगा ताकि हमें समझ में आए कि दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में फिर हमको किसी भी हालत में एडिट करना ही होगा, या एडिट करना होगा या फिर हम बोर्ड पे ना पढ़ा के कॉपी पे पढ़ाएंगे। वहां पे बिना एडिट किए वीडियो का ये क्लियरिटी ठीक रहता है। ठीक है, तो जैसा होगा बताना, बट दिखना चाहिए और सुनाई पड़ना चाहिए। अदरवाइज फिर तुम कैसे देखोगे? कितना भी अच्छा कंटेंट हम दे दें, जब दिखेगा ही नहीं और सुनाई नहीं पड़ेगा तो फिर उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि एडिट कर नहीं किए बिना भी वीडियो दिख जाता है और ठीक ठाक ढंग से दिख जाता है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें बताओगे। हालांकि वीडियो अपलोड करने के पहले उसको कई बार हम खुद देखते हैं, ऑडियो वीडियो को देखते हैं, केवल कंटेंट को नहीं देखते। कंटेंट जो डिलीवर्ड हो गया। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब कि एल्कीन जो है, एल्कीन में वाटर का जुड़ना, एल्कीन में वाटर का जुड़ना यही कहलाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, है ना। अब ये वाटर ऐसा नहीं है कि एल्कीन में पानी डाल दो तो वाटर इसमें जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए 3 रिएक्शन पड़ते हैं। ये वाटर जुड़ सकता है इसमें, लेकिन इसके लिए कैटालिस्ट देना पड़ेगा। अगर H+ दे दोगे तो ये जुड़ जाएगा फिर। ठीक है, तो हम 3 तरह से एल्कीन पे वाटर का एडिशन कराते हैं। पहला जो है डाइल्यूट H2SO4 के हेल्प से वाटर का एल्कीन पे एडिशन कराते हैं, जिसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। दूसरा है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि एसिड H2SO4 कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है और डाइल्यूट होने की वजह से ढेर सारा पानी है, वही पानी इसमें जुड़ता है। तो एसिड तो कैटालिस्ट की तरह बिहेव किया। इसी के बारे में डिटेल आज के लेक्चर में देखेंगे। दूसरा है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये भी ओवरऑल एल्कीन पे वाटर का एडिशन ही कराता है। तीसरा है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी एल्कीन के डबल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन ही कराता है। लेकिन आज बारी है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन पढ़ने का। ठीक है, देखते हैं।
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम पढ़ेंगे पहला रिएक्शन एसिड केटालाइज, एसिड केटालाइज्ड हाइड्रेशन, क्या करेंगे हम, एक ले लेंगे एल्कीन, एल्कीन और इसका रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ, कैटालिस्ट के फॉर्म में क्या ले लेंगे, H+ ले लेंगे कैटालिस्ट के फॉर्म में, और ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, कई बार इसको ऐसे न लिख के लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, एल्कीन डाइल्यूट H2SO4, देखो H+ के लिए H2SO4 लिया गया है और पानी ढेर सारा है, डाइल्यूट H2SO4 और इसमें बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अब सोचो इसी को दूसरी तरह से समझो, हमने लिया ये प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 से ही पानी निकल के इसमें जुड़ा है ना, बन के आ गया है अल्कोहल, और यहां पे H जुड़ा, इधर H जुड़ा, इधर OH जुड़ा। अब डाइल्यूट H2SO4 से ही HOH जुड़ा है, इसका मतलब इसमें पानी कम हो गया, मतलब डाइल्यूट H2SO4 क्या हो गया, कॉन्क H2SO4 हो गया। मतलब ये हुआ कि डाइल्यूट H2SO4 एल्कीन को दोगे तो अल्कोहल और कॉन्क H2SO4 बनेगा, अगर कॉन्क H2SO4 अल्कोहल को दोगे तो एल्कीन और डाइल्यूट H2SO4 बनेगा। बताया पहले भी था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही तो है उल्टा, और इधर से क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसका मतलब अल्कोहल से एल्कीन भी बनाया जा सकता है और एल्कीन से अल्कोहल भी बनाया जा सकता है। इसलिए पहले पिछले लेक्चर्स में हमने लिखा होगा एल्कीन अल्कोहल, अगर अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो क्या ले लो, कॉन्क H2SO4, और अगर एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो क्या ले लो, डाइल्यूट H2SO4। समझ आया? ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हालांकि पहले हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में देखे थे मैकेनिज्म, उसी का रिवर्स स्टेप्स होगा। इसको हम मिटाएंगे, फटाफट कॉपी कर लो। देखो एल्कीन डाइल्यूट H2SO4 क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। देखो मैकेनिज्म इसका, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, इधर मिथाइल और इधर एक मिथाइल, ठीक है, और एक हाइड्रोजन, H2SO4 है ना। इसका पाई बॉन्ड यहां से H+ को ले लिया, तो H+ को ले लिया तो दो पॉसिबिलिटी है, ये H+ को ले लिया, पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा या इधर शिफ्ट हुआ होगा। अगर इधर शिफ्ट हुआ पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज और यहां से H ले लिया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बच गया जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। बट अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर निगेटिव चार्ज बना के यहां से H+ ले तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री वाला ना, मतलब H+ यहां पे राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। ठीक है, देखो ना दोनों हम बना देते हैं, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ निगेटिव चार्ज और यहां से H+ ले लिया, क्या बन गया, ये बना।
और दूसरा पॉसिबिलिटी था ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता निगेटिव चार्ज और यहां से H प्लस ले लेता, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, और अभी 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यही बनेगा। चलो, और यहां पे निकल के आ गया H प्लस ले लिया, और यहां पे निकल गया HSO4 माइनस, ये हो गया बाहर, बाहर हो गया मतलब सॉल्यूशन में ही है, और क्या। इसके बाद देखो, जो भी वाटर है सॉल्यूशन में, ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, अटैक किया, देखो क्या होगा। एक और चीज तुम ये सोच सकते हो कि सर इस पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला भी तो अटैक कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, अगर ये डाइल्यूट ना होके कॉन्क होता तब, क्योंकि डाइल्यूट में H2SO4 ये बहुत कम है, ज्यादा वाटर ही है, तो इसके साथ कोलिजन का चांसेस वाटर का ज्यादा, इसका कम है, इसलिए ये वाटर ही अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। देखो क्या बन गया, यहां पे OH प्लस, देन क्या होगा, देन वाटर मोलिक्यूल आएगा, आसपास में ढेर सारा वाटर मोलिक्यूल होगा, या फिर HSO4 माइनस आएगा, कोई भी आएगा और ले जाएगा क्या, यहां से HSO4 माइनस भी लिख सकते हो इसको, यहां पे यहां से H प्लस ले जाएगा, H3O प्लस बन के बाहर, देखो क्या बन गया, अल्कोहल। सबसे पहले इसमें RDS कौन होगा, जिसमें कार्बोकेटायन बनेगा वो होगा RDS, तो इस स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है, मतलब ये है RDS, मतलब ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा इस स्टेप का रेट उतना ज्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब अगर तुमसे हम पूछें कि बताओ इसका हाइड्रेशन का रेट ज्यादा होगा, एक मिनट, इसका हाइड्रेशन का रेट ज्यादा होगा या इसका हाइड्रेशन का रेट ज्यादा होगा या इसका हाइड्रेशन का रेट ज्यादा होगा, बताओ। इसका हाइड्रेशन का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा, यहां कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा, और यहां कार्बोकेटायन 1 डिग्री बनेगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन, इसी तरह से अगर हम बात करें, कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन, और किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन बने, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन बने, इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब यहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो दूसरी बात, अगर रेजियोकेमिस्ट्री की बात करें, रेजियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। रेजियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, ओवरऑल क्या हुआ है, इस डबल बॉन्ड पे HOH का एडिशन हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटी था, एक था कि इधर OH आए इधर H आए, और दूसरा पॉसिबिलिटी था कि इधर OH आए इधर H आए। नहीं, तो OH का रीजन बदल रहा है ना, OH यहां भी हो सकता था और यहां भी हो सकता था। ये अलग बात है कि इधर जब OH होगा तो वो ज्यादा, यही मेजर प्रोडक्ट होगा, इधर OH रहेगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी तो दोनों है, मतलब ये मेजर और माइनर में भी तो इधर OH आ सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रेजियो केमिस्ट्री ऐसे समझो, केमिस्ट्री तो हो गया केमिस्ट्री, रेजियो मतलब रीजन, किस रीजन पे OH आएगा, इधर या इधर, है ना। देखो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। देखो अगर ओवरऑल एल्कीन में क्या हुआ है, ध्यान देना, ओवरऑल एल्कीन में HOH जुड़ा है, H जुड़ा है
इधर और OH जुड़ा है इधर। हाइड्रोजन किधर गया? जिधर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था। इधर पहले से कितना हाइड्रोजन था? एक हाइड्रोजन। इधर पहले से कितना हाइड्रोजन था? एक भी हाइड्रोजन नहीं। तो जिधर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा था उधर ही हाइड्रोजन गया। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। मतलब जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है पहले से, उधर ही अगर हाइड्रोजन फिर से जुड़ रहा है तो उस प्रोडक्ट को बोलेंगे मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और जिधर हाइड्रोजन कम है पहले से, उधर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे, उस प्रोडक्ट को एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो ये जो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है, एक तरह से कंपाउंड प्रोडक्ट का रेजियो केमिस्ट्री बताता है। मतलब OH किधर जुड़ा है? OH देखो, रेजियो केमिस्ट्री मतलब मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मतलब क्या? मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मतलब H उधर जुड़ा है, इधर H ज्यादा है, मतलब इधर H जुड़ा है, जो कि अभी हुआ भी है। अगर किसी प्रोडक्ट में, किसी रिएक्शन में H इधर ना जुड़ के इधर जुड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिधर हाइड्रोजन कम था उधर हाइड्रोजन गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे? कि प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोव बना है। समझ रहे हो? या ये भी बोल सकते हो, इन जनरल, जनरलाइज करके बोल सकते हो, ओवरऑल तो जुड़ा है इस डबल बॉन्ड पे कौन? OH माइनस और H प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। इलेक्ट्रोफाइल अगर वहां जुड़े जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो तो बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़े जहां पहले से हाइड्रोजन कम है तो बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना या एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना? ऑफ कोर्स H वहां जुड़ा है, H वहां जुड़ा है जहां पहले से हाइड्रोजन कम था, सॉरी जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था। यहां पे पहले से एक हाइड्रोजन, यहां पहले से एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था वहीं पे H प्लस जुड़ा, वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट कहलाएगा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं। और अगर ये H प्लस इधर जुड़ता तो हम बोलते एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना है। तो इस केस में मार्कोनिकोव मेजर प्रोडक्ट होगा कि एंटी मार्कोनिकोव मेजर प्रोडक्ट होगा? मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देखें, कौन मेजर हुआ? मार्कोनिकोव मेजर हुआ कि हाइड्रोजन वहां गया जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था। अब तुम खुद बताओ कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? OH H इधर रहेगा तो मार्कोनिकोव, H इधर रहेगा तो एंटी मार्कोनिकोव। मतलब ये क्या है? रीजन ही बता रहा है ना, किस रीजन में H रहेगा, और H रहेगा उसी अकॉर्डिंग OH बदलेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे पूछा जाए रेजियो केमिस्ट्री क्या है, मतलब इस रिएक्शन का रेजियो केमिस्ट्री क्या है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है रेजियो केमिस्ट्री का मतलब पूछा यह जा रहा है कि दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो बन रहा था, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहा था ना, OH इधर आना या OH इधर आना, इस दोनों में कौन वाला मेजर होगा? मार्कोनिकोव वाला या एंटी मार्कोनिकोव वाला? हम क्या बोलेंगे अभी के केस में? मार्कोनिकोव वाला बना है कि एंटी मार्कोनिकोव वाला बना है? हाइड्रोजन उधर गया है जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे मार्कोनिकोव, कोनिकोव, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। मतलब रेजियो केमिस्ट्री क्या हो गया? मार्कोनिकोव। ठीक है। अगर हम बात करें स्टेरियो केमिस्ट्री का, देखो रेजियो केमिस्ट्री मतलब जो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहा है, OH इधर वाला, उसमें से कौन मेजर है ये बात करना। स्टेरियो केमिस्ट्री मतलब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मेजर नहीं, जितना भी स्टेरियो आइसोमर्स बनेगा उसमें मेजर की बात करना। इसका मतलब स्टेरियो केमिस्ट्री मतलब, एक चीज बताओ, जब ये कार्बोकेटायन बन गया तो OH का स्टेरियो केमिस्ट्री मतलब देखो क्या है कि इसमें H और OH जुड़ा, यहां पे OH और यहां पे H जुड़ा, तो यहां OH नीचे से जुड़ा और H नीचे से जुड़ा।
एच कहने का मतलब एच और ओ एच दोनों एक ही साइड से जुड़ेगा या दोनों अपोजिट साइड से जुड़ेगा, जरा गौर करना। एल्कीन कुछ ऐसा था, एल्कीन कुछ ऐसा था। तो इसमें H और OH एक ही साइड से जुड़ा कि H इधर से और OH इधर से जुड़ा। अगर H और OH एक ही साइड से जुड़ेगा तो बोलेंगे सीन एडिशन हुआ है, और अगर दोनों अपोजिट साइड से जुड़ेगा तो बोलेंगे एंटी एडिशन हुआ है। जरा गौर करना, जब H प्लस यहां पे जुड़ा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो ये H प्लस ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। बाय द वे यहां पे H प्लस जुड़ा ना, यहां पे H प्लस जुड़ा तो यहां ऊपर से भी जुड़ सकता है, नीचे से भी जुड़ सकता है। अगर ऊपर से H प्लस जुड़ा, ऊपर से H प्लस जुड़ा, उसके बाद ये कार्बोकेटायन बना, ये प्लेनर बन गया। प्लेनर होने की वजह से फिर जब वाटर इस पे अटैक करेगा तो वाटर ऊपर से भी कर सकता है अटैक और नीचे से भी कर सकता है, प्लेनर होने की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर से H यहां पे जुड़ा उसी साइड से OH भी जुड़ सकता है और उसके अपोजिट साइड से भी OH जुड़ सकता है। इक्वल पॉसिबिलिटी है, मतलब H का जिधर से एडिशन हुआ है OH का एडिशन उधर से भी हो सकता है और उसके अपोजिट से भी हो सकता है। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री सीन एडिशन हो सकता है वाटर का या एंटी एडिशन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में कोई फिक्स्ड नहीं होगा। इनफैक्ट 50% सीन एडिशन और 50% एंटी एडिशन होगा। समझ आया? मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मीनिंग नहीं रह गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मीनिंग तब रहता है या तो सीन बनता केवल या तो एंटी बनता केवल। बट यहां पे वाटर का मतलब OH का और H का एडिशन डबल बॉन्ड पे एक ही साइड से भी हो सकता है और अपोजिट साइड से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब इसमें तो कुछ रहा नहीं मेरे समझ से, अब इसमें क्वेश्चंस ही हैं, तो क्वेश्चंस को करते हैं। हाँ, और ये जो रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट एक तरह का क्या है, ड्रॉबैक है। हमने बताया था पहले, कब, जब फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन बता रहा था तब। चलो इसको हटाते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कॉपी किया है। देखो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस तुम कर लोगे क्योंकि पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस कई बार किया है। डाइल्यूट H2SO4, सेम रिएजेंट सबके साथ, एक और है लिखा हुआ कैट, कैट फॉर कैटालिस्ट एंड MEOH, और बनाया हुआ है OMe, और तुम्हें बोला गया है ड्रॉ मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4 H प्लस भेजेगा कहां पे, यहां पे H प्लस जाएगा। क्यों आएगा यहां पे H प्लस, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां निगेटिव, निगेटिव के प्लस के तरफ H प्लस चला गया, यहां पे H प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। H प्लस यहां नहीं भेज सकते क्योंकि यहां भेजने से यहां पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहां का पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल है, ये बना। इसके बाद क्या होगा, इस पे वाटर का अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा, वाटर का लोन पेयर यहां पे क्या बन जाएगा, OHH प्लस,
देन डिप्रोटोनेशन होगा, H+ निकल जाएगा, कौन निकालेगा, वाटर निकाल लेगा, क्या बन गया, प्रोडक्ट, अल्कोहल बन गया। इसी तरह से इसमें बताओ क्या होगा, देखो इसमें H+ यहां पे आएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और H+ यहां आएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, H+ यहां आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। अब देखो चूंकि कंप्लीट कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर रीअरेंजमेंट होने से स्टेबिलिटी बढ़े तो रीअरेंजमेंट ऊपर वाले में क्यों नहीं कराया, क्योंकि रीअरेंजमेंट कराने से कोई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ने वाला था ऊपर वाला में, इसमें बढ़ेगा स्टेबिलिटी। हम करा देंगे हाइड्राइड शिफ्ट, यहां जो हाइड्रोजन है इसको यहां से यहां भेज देंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया। इसके बाद डिप्रोटोनेशन, वाटर डिप्रोटोनेशन करेगा, कहां से डिप्रोटोनेशन करेगा, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से। जब यहां से H+ हटाएगा तो यहां सॉरी डिप्रोटोनेशन नहीं करेगा, गलत बोल रहा हूं, वाटर यहां पे अटैक करेगा, है ना, यहां पे अटैक किया वाटर, क्या बना, OH, H+, देन यहां से डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, अल्कोहल बन गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया क्या बन गया। देखो हम सोच रहे होंगे या तुम सोच रहे होगे कि डबल बॉन्ड पे HOH जुड़ेगा, बट कहां, OH डबल बॉन्ड पे कहां जुड़ा, OH यहां आके जुड़ गया, यहां आके जुड़ गया। हम सोच रहे थे कि OH यहां या यहां जुड़ेगा, आके जुड़ा यहां पे, तो एक तरह से रीअरेंजमेंट के कारण ही ना हुआ, तो रीअरेंजमेंट का ड्रॉबैक ही हुआ ना, कि हम कुछ और सोच रहे थे, हो कुछ और गया, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर बात करें तो यहां पे देखो हिंट करते हैं, यहां पे H+ भेजो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, देन मिथाइल का शिफ्टिंग करो, और यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा, फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। इसकी अगर बात करें तो H+ यहां भेजो, यहां पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री, फिर OH वाटर का अटैक करा दो, यहां पे बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट। इसकी अगर बात करें तो H+ यहां भेजो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, देन वाटर का यहां अटैक करा दो, इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा ये। इसके बाद आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। देखो सिंपल है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको H+ मिला, कैटालिस्ट लिखा हुआ है, मतलब H+ का अमाउंट काफी कम है, कैटालिटिक अमाउंट ही है, क्या होगा, मतलब एसिड काफी कम मिलाया गया है। H+ कहां जाएगा, यहां पे जाएगा H+, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज, H+ ले लिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, वाटर के जगह पे मिथेनॉल ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, जो मिथेनॉल का लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पे अटैक कर देगा, और ऐसा होने से देखो क्या हो जाएगा, OMeH ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, देन क्या होगा, डिप्रोटोनेशन, H+ यहां से निकालो, कौन निकालेगा, MEOH का दूसरा मोलेकुल होगा जो निकालेगा H+ को, या जो एसिड लिए होंगे उसका कंजुगेट बेस रहा होगा वो यहां से H+ निकालेगा, और बन गया ईथर। नहीं तो जिस तरह से अल्कोहल बना रहे थे उसी तरह से ईथर भी बन सकता है। क्या करना होगा कि डाइल्यूट H2SO4 के जगह पे, पानी के जगह पे अल्कोहल डाल दो, और H2SO4 डालो थोड़ा अमाउंट में, और पानी की जगह पे कौन डाल दो, अल्कोहल, तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ बढ़ने से पहले इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना देर में ही एक रिएक्शन खत्म हो गया, छोटा रिएक्शन था ये, तो इसको रखते हैं यहीं पे, और मिलते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा होगा OMDM। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।